अहम खबर देखिए, श्रीनगर आतंकी हमले का पुंछ में सेना ने लिया बदला। पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक लश्कर आतंकी को किया ढेर। भारी बर्फबारी के बीच इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन। कश्मीर रेंज के आईजी बोले, इस घटना का न्याय जल्द होगा, इंसाफ तो होगा, चुन चुन कर होगा। और ये बात हमारे सशस्त्र बलों के जवान नहीं भूल सकते। हमारे रक्षा मंत्री ने इस बात को दोहरा दिया है और हम सभी लोग, हम भारत के लोग जो कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या परोक्ष मदाखलत हो। बहरहाल जहां हमला हुआ वो जगह देखिए और ये पूरी कहानी समझिए। ये कौनमोह रोड है, श्रीनगर का इलाका है और वहां का पंथा चौक है। यह इलाका जिसे जेवन कहा जाता है, उस जेवन में यह पंथा चौक है। जेवन इलाके के अंदर कौनमोह रोड पर यह पंथा चौक है। और पंथा चौक, जैसा अभी बता रहे थे एसपी वैद साहब, कि यहां पर आगे जाकर जब ये कैंप की तरफ जाते हैं, वहां कई जगहों पर ऐसा भी है कि सकरी गलियां आकर एक रोड पर मिलती हैं। तो यह मुमकिन है कि उसका फायदा उठाकर ये 3 मोटरसाइकिल सवार, जो कि जैश ए मोहम्मद का चेंज किया हुआ नाम है, कश्मीर टाइगर नाम से, ये लोग आए और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। जब ये पुलिस की पार्टी लौट रही थी कल शाम 6 बजे, 3 आतंकवादी, जिनमें से 2 विदेशी थे, एक स्थानीय था, वो यहां पर पहुंचे। 3 तरफ से बस को इन्होंने घेरा और 3 तरफ से फायरिंग की, क्योंकि बस बुलेट प्रूफ नहीं थी। और अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जो जवान थे उनके पास, कुछ के पास सिर्फ डंडा था, उनके पास बंदूक भी नहीं थी। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि एरिया डोमिनेशन को लेकर या प्रोटेक्शन के लिए जो पार्टी साथ में चलती है या पहले से यह देख कर रखती है कि वहां कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, उसकी अनुपस्थिति थी। अब देखिए इन्होंने 3 तरफ से घेरा और फायर खोल दिया और फायर खोलने की वजह से हमारे 14 जवान उसी वक्त जख्मी हुए और जिनमें से 3 शहीद हो गए हैं। गंभीर रूप से 11 हमारे जवानों का इलाज चल रहा है। लेकिन ये इस बात को उजागर करती है कि कश्मीर के अंदर वो इलाका जहां आईटीबीपी से लेकर बीएसएफ से लेकर तमाम हमारी एजेंसीज के वहां पर प्रतिष्ठान हैं, वहां ये हमला कैसे हो गया, किस तरीके से उस हाई सिक्योरिटी जगह पर जाकर ये लोग इस काम को अंजाम दे पाए। जल्दी से अगली वॉल दिखाइए। इसमें कल शाम 6 बजे क्या हुआ वो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए हो क्या रहा है। असल में एफएटीएफ ने ये तय कर दिया है कि अगर आपने जल्दी किए हुए वादे नहीं निभाए तो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, साथ में ये दबाव दुनिया भर से उनके ऊपर भी आ रहा है कि आपका जो ये कट्टर नाम है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके साथ अगर आप चलते रहेंगे तो हमारे ऊपर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया है, शैडो नाम बनाना शुरू कर दिया है। तो पहले जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन नाम से ऑपरेट कर रहे थे, अब वो बदले हुए नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी को लेकर आप ये जानकारी यहां देख रहे हैं लगातार, इसी को लेकर उन्होंने अपनी नाम बदल ली है। आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यह रणनीति बनाई है कि सेक्युलर और मूल पहचान दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि वो कश्मीर में अपनी मौजूदगी और वहां अपनी जो भी काम कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई कर सकें। जनवरी 2021 में कश्मीर टाइगर्स का पहली बार नाम सामने आया था। जून में दक्षिण कश्मीर में ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी इस संगठन ने ली थी। अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई नए संगठनों ने जन्म लिया है, जिन्होंने जिहादी टाइप नहीं बल्कि ऐसा नाम रखा है जिससे कट्टरता ना झलके, लेकिन मूल उनका जो जुड़ाव है वो झलकता रहे। ये आतंक के रक्तबीज कौन है? इनमें से 5 मुख्य हैं, वैसे कुल 10 बताए जा रहे हैं, लेकिन ये रक्तबीज इनको बहुत अच्छे से पहचान लीजिए। समझा यह जा रहा है कि ये वो हैं जो हाइब्रिड बनकर आम लोगों जैसे होकर छुटपुट घटनाओं को अंजाम देकर वापस डे टू डे लाइफ में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं होता है, पहचानना मुश्किल होता है। नाम क्या रखे गए हैं? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट पहला वाला आपने देख लिया, द रेजिस्टेंस फोर्स यहां देख लीजिए, और इसके साथ फासिस्ट फोर्स के अगेंस्ट अपने आप को बताते हुए और यह दिखाते हुए कि हम तो ये लोकल लोग हैं, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। यही बात अभी आप देख रहे थे, पाकिस्तान से पत्रकार भी शामिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वहां के लोग हैं। लश्कर मुस्तफा LEM ये भी उसमें शामिल है। गजनवी फोर्स ये भी उसमें शामिल किया। ये वो नाम है जो अब बदल कर असल में पुराने वालों के ही कुछ थोड़ा सा उन्होंने ट्विक किया है, अपने काम करने के तरीके को बदला है। पहले बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ जाते थे, पहचान लिए जाते थे, अब छोटे हथियारों के साथ जाते हैं। पहले वो होते थे जिनके पहले का रिकॉर्ड होता था, दुर्दांत अपराधी होते थे, अब ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना मिले ताकि उनको टैली ना किया जा सके, पकड़ा ना जा सके। ये अंसारुल गज़वतुल हिंद तक ये कहानी है और इस तरह के रक्तबीज बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इसके खिलाफ क्या फुल प्रूफ कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? वैद साहब के पास में जाऊं उससे पहले कई सारी बातें कही गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। शहजाद पूनावाला, क्या बातें जवाब देने वाली आपने अंडरलाइन की हैं?
देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से जो हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। परंतु मैं पाकिस्तान के यहाँ पर जो मेहमान बैठे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन ले। ये नया भारत है और ये नए भारत में जिस प्रकार से आतंकवाद उरी में हुआ उसके बाद मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया गया। जब पुलवामा किया पाकिस्तान ने तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक भी आपने देखा है। ये वो भारत नहीं है कि आप 26/11 करके चले जाएंगे और हम केवल देखते रह जाएंगे। और इसीलिए जब से देखिए 370 और 35A की दीवार जब से हटी है, आतंकवाद की जो घटना है हमारा हाथ ही नहीं घटकर 450 हो चुकी है। 366 आतंकवादी मारे गए हैं। नहीं, पूरे देश में और दुनिया में सबको पता है कि आतंकवाद की जननी मात्र एक ही है, पाकिस्तान। चाहे कोई भी आतंकी हमला आप उठा लीजिए पूरी दुनिया में, उसका कोई ना कोई लिंक पाकिस्तान से ही निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 70 वर्षों में केवल एक ही निर्यात किया है जिसका नाम है आतंकवाद। ये सुई धागा भी नहीं बना सकते, केवल आतंकवाद ही फैला सकते हैं। परंतु मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आज भारत में क्या हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर का भौगोलिक ही नहीं बल्कि रूहानी और मुझे लगता है एक मानसिक एकीकरण हो चुका है। आज वहां पर आतंकवाद, पत्थरबाज की घटनाएं कम हो चुकी है। अलगाववादी जो पाकिस्तान के दलाल थे जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय तक बुलाया जाता था, जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज 41 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। इसलिए पाकिस्तान निश्चित बौखलाया हुआ है। परंतु मुझे दुख यह बात का होता है कि जब एक पाकिस्तानी यहां पर बैठा है, हम एक स्वर में नहीं बोल पाते हैं। दिनेश जी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या कांग्रेस पार्टी को ही ले लो, उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है, पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। 370 में सुर से सुर मिलाएंगे। दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकारों को कहेंगे कि 370 वापस ले आएंगे। मोदी के खिलाफ इतनी नफरत है कि पाकिस्तान के खेमे में जाकर खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान को पुलवामा से लेकर हर आतंकी हमले पर क्लीन चिट देने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी से कि किस बात पर बातचीत करे पाकिस्तान से। क्या पाकिस्तान ने आपको कमिटमेंट दी है ड्रग्स रोकेगा? हिंदुस्तान में वो स्वर क्यों निकलते हैं परंतु आप पाकिस्तान साजिश करने वालों के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं? ठीक है, शहजाद सापरा साहब से जवाब लेने दीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।